हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं खासतौर से बिहार में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। ये खबर आ रही है मिथिला यूनिवर्सिटी से कि मिथिला विश्वविद्यालय में 500 अतिथि शिक्षकों की होगी नियुक्ति। 8 जुलाई के बाद रिक्तियों के अनुसार नियुक्ति के लिए निकाला जाएगा विज्ञापन, यानी इसके विज्ञापन आने के बारे में कहा गया है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के बारे में, जो कि गेस्ट फैकल्टी की बात की जा रही है। यहाँ पे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग समेत विश्वविद्यालय के अधीन अंगीभूत कॉलेजों में रिक्त सीटों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। कुलाधिपति कार्यालय से सूबे के विभिन्न विश्वविद्यालय समेत मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातकोत्तर विभाग समेत कई अंगीभूत कॉलेज से शिक्षकों के रिक्त सीटों की सूची 10 जून तक मांगी गई थी। तो 10 जून तक के शिक्षकों की जो रिक्त सीटों के सूची मांगी गई थी, इसके बारे में मैंने न्यूज़ बनाया था, वो भी आप लोगों को मैंने सबसे पहले शेयर किया था। इसी के आलोक में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुलाधिपति कार्यालय को लगभग 500 शिक्षकों की रिक्त सूची भेजी है। वर्तमान में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवा नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इसे 6 से 8 जून तक खत्म कर लिया जाएगा। इसके बाद विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग समेत अंगीभूत कॉलेजों में रिक्त सीटों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 8 जुलाई के बाद अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अखबारों में विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे भी मेंशन कर दिया गया है कि 8 जुलाई के बाद गेस्ट फैकल्टी के अपॉइंटमेंट के लिए पेपर्स में एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। अब ये अपॉइंटमेंट कैसे होगा उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है कि साक्षात्कार के आधार पर अतिथि शिक्षकों की होगी नियुक्ति। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नए नियम से होगी। कुलाधिपति कार्यालय की ओर से इस संबंध में सभी कुलपतियों को निर्देश दिया गया है। जिन विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की 11 माह की सेवा पूरी हो चुकी है, वहां नए नियम के तहत उनकी सेवा नवीकृत होगी। ऐसे शिक्षकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन होगा, तब उसके आधार पर उनकी सेवा नवीकृत करने पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं रिक्त सीटों के विरुद्ध साक्षात्कार के आधार पर सभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो ये साक्षात्कार के आधार पे होगा, इसके बारे में बताया गया कि नियुक्ति साक्षात्कार के आधार पे होगा, यानी इंटरव्यू बेस्ड होगा। अब उसके बाद यहाँ बताया गया कमेटी के बारे में कि इसके लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके बारे में बताया गया है कि कमेटी करेगी नियुक्ति। राज्य सरकार की ओर से किए गए नए प्रावधान के मुताबिक अतिथि अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति या 11 माह बाद उनके कार्य निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर सेवा नवीकृत करने के लिए विश्वविद्यालय में एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी के अध्यक्ष संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति को बनाया गया है। कुलपति द्वारा नामित एक संबंधित विषय के विशेषज्ञ संबंधित संकाय के संकाय अध्यक्ष यानी डीन फैकल्टी ऑफ साइंस जहां लागू हो, संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यानी के HOD और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला या दिव्यांग श्रेणी के एक शिक्षाविद सदस्य बनाए गए हैं। तो ये तो कमेटी की बात हो गई। उसके साथ यहाँ पे मेंशन किया गया सैलरी के बारे में, तो वो भी आप लोग देख लें। UGC के निर्देश के आलोक में मानदेय भुगतान। सरकार के नए प्रावधान के तहत अतिथि शिक्षकों को प्रति व्याख्यान 1500 रुपए, प्रति माह अधिकतम 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ये प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के निर्देश पर राज्य में 13 अप्रैल 2021 के प्रभाव से लागू किया गया है। तो यहाँ सैलरी के बारे में भी बता दिया गया। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे सारी जानकारी दे दी गई है और उसमें जो अनुमान बताया गया है कि 8 जुलाई के बाद जो है अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पेपर्स में एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें, आपस में शेयर कर लें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू।